अब हम अपनी स्ट्रिंग सीरीज के क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं एंड द क्वेश्चन इज इन द स्क्रीन. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो इन दिस क्वेश्चन आपके पास एक स्ट्रिंग गिवन होगी और साथ में एक के वैल्यू गिवन होगी. राइट. अब इस क्वेश्चन के अंदर दिस इज अ सीजर-क्लाइफर एल्गोरिथम. पूरा क्वेश्चन रीड करने के लिए यू कैन रीड दिस स्क्रीन. राइट नाउ अब इसके अंदर आपके पास जो स्ट्रिंग गिवन है, यूजिंग द एल्गोरिथम आपको इसको एनक्रिप्ट करना है. अब इसमें K2 का क्या मतलब है कि इतने शिफ्ट ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने होंगे. अब जैसे यहाँ पे Z है, अगर मैं कैपिटल A से Z तक का लिखूं तो Z के बाद अगर मुझे शिफ्ट करना है तो मैं वापस A पे आ जाऊंगी एंड दो शिफ्ट करने हैं, इसलिए A से हम B पे चले जाएंगे. दैट्स वाई Z की जगह यहाँ पे B आ जाएगा, स्मॉल a की जगह यहाँ पे C आ जाएगा बिकॉज दो शिफ्ट है, K की वैल्यू 2 है. देन 9, तो सिमिलरली 0 से लेके 9 है, 9 के बाद हम वापस 0 पे जाएंगे एंड देन 0 से 1 पे आ जाएंगे. तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया, 1 के लिए 3 आ जाएगा. इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि इस क्वेश्चन में अगर स्पेस या स्पेशल करेक्टर है तो उस केस में वो एज इट इज रहेगा, हमें उसे एनक्रिप्ट नहीं करना. तो स्पेस एज इट इज रहेगा. 7 के बाद 9 आ जाएगा, 7 के लिए B के लिए D आ जाएगा, D के लिए E एंड F आ जाएगा. सो F यहाँ पे आ गया. सो फॉर दिस पर्टिकुलर इनपुट दिस इज द आउटपुट. आई होप यू गेट इट. इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दिस इज द कोड. आप इसको रीड आउट कर सकते हैं. एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, पहले हम चेक कर रहे हैं हर एक करेक्टर को कि वो 0 से लेके 9 कैपिटल A से Z या स्मॉल a से Z की रेंज में तो नहीं आ रहा. जिस भी रेंज में आ रहा है अकॉर्डिंग टू दैट हम उसमें ये शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं. अब यहाँ पे -0 करने से मैं क्या करूँगी, पहले उसे इंटीजर में कन्वर्ट करूँगी. की को प्लस करने से जो भी k की वैल्यू है वो प्लस कर रहे हैं. परसेंटाइल 10 या फिर परसेंटाइल 26 का क्या मतलब है, 0 से लेके 9 की रेंज में रहे तो ये 10 डिजिट्स हैं. दैट्स वाई परसेंटाइल 10. कैपिटल A से कैपिटल Z की रेंज में रहे, यहाँ पे हम देख सकते हैं 26 डिजिट है. दैट्स वाई हमने यहाँ पे परसेंटाइल यानी कि मॉड्यूलस 26 किया है. सो आई होप यू गेट इट. मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन.